नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं एक नई अपडेट के साथ आया हूं जो कि है यूपी विधान परिषद सचिवालय के विषय में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था और सुनाया भी था, मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी जिसमें मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने की कोशिश की थी, बट उस समय उन्होंने मुझे बता दिया था कि जन सुनवाई जो ऐप है उस पे जाके पोर्टल पे आप अपनी समस्या रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ठीक है, बट अभी एक अपडेट आया है कि मेरे नंबर पे जन सुनवाई से मैसेज आया है कि आपका जो भी संदर्भ संख्या है या जो भी आपकी शिकायत है वो रजिस्टर्ड हो गई है। अब बाकी लोग सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई। नहीं, तो ये बड़ी बात है और ये समझने की बात है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने आज तक इस पोर्टल का या इस ऐप का यूज किया है या नहीं किया, बट मैंने इसका बहुत बार यूज किया है और इस पे जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो डाली है, जो कि उत्तर प्रदेश या इस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी है या जो भी संबद्ध अधिकारी है उसके पास जाती है और वहां से फिर आपके पास कॉल आएगी या वो आपको जानकारी देंगे, आपकी समस्या पूछेंगे, इसकी पूरी रिपोर्ट और विवेचना करके वो ऊपर भेजते हैं संबंधित अधिकारियों के पास। यानी संभावना पूरी है कि ये मुद्दा ऊपर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक पहुंच जाए। तो जो भी लोग घर में सो रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो, और जो भी या जिनके साथ भी या जिनको जरा सी भी इस बात की टेंशन है कि हमारा भविष्य क्या होगा या फिर ये भ्रष्टाचार इसी तरीके से चलता रहेगा, अगर ये सब चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं तो सोचने से कुछ नहीं होता है। कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाइयों। कदम नहीं बढ़ाओगे तो कैसे चलोगे यार। हाँ, बिना करे तो यार बच्चा भी नहीं पैदा होता। सिंपल सी बात है, कुछ होता नहीं है इस देश में, करना पड़ता है सब कुछ। आया समझ में? तो उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपना हक लेना पड़ेगा। नहीं तो एक चीज समझो यार, इसको थोड़ा डीप में और थोड़ा ब्रॉड सेंस में सोच के देखो। अगर योग्य लोग योग्य जगहों पे नहीं बैठेंगे तो ना तो कभी प्रशासन सुधरेगा, ठीक है, और ना ही कभी शासन ईमानदारी से काम करेगा। जब योग्य लोग योग्य जगहों पे बैठे होंगे और वो ऐसे गलत काम करने से इनकार कर दिया करेंगे तो फिर शासन को भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा ना भाई। आप समाज, दुनिया और सबकी बातों पर सब कोई बड़ा चिंतन मनन करता है कि पता नहीं इस देश में ऐसा ही होता है, कभी कुछ सही नहीं होगा, ऐसा वैसा। अरे भाई सही कैसे होगा जब आप घर में सोओगे? अरे आपके साथ नाइंसाफी हुई ना, आपको पता है ना ये गलत हुआ है भाई। 1000 रुपए कम थोड़ी ना होता है किसी का। पता नहीं किसी के पास थे, किसी के पास नहीं थे, किसी के पास लॉकडाउन में खाने को भी नहीं था, पता नहीं उस बेचारे ने कैसे इंतजाम करके 1000 रुपए का फॉर्म भरा, किस उम्मीद से भरा कि चलो हो सकता है कि फेयर अगर सिलेक्शन होगा तो मैं इतनी मेहनत करके पढ़ूंगा मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे समस्या क्या है? यहाँ पे सिर्फ बात है सही और गलत की यार। उम्मीदों के टूटने की बात है। उस व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है जिसके जीवन में उम्मीद नहीं है। समझ में आया? तो जब अगर किसी की उम्मीद ही खत्म हो जाए तो उस आदमी के जीवन में कुछ नहीं बचता है। शायद आप लोग को ये सब चीजें मजाक लगती होंगी या बहुत नॉर्मल होंगी, क्योंकि बहुत लोगों के पास सबके घर में सब आराम से खा पी रहे होंगे, बट उनके बारे में सोचिए ना, जो एक मुट्ठी भर लोग हैं समाज में जिनके पास खाने के लिए भी टाइम से नहीं है, ठीक है ना। और गलत तो है ना, कुछ भी हुआ वो गलत तो हुआ ही है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, चाहे तो उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए जन सुनवाई का, ठीक है, जो पोर्टल है, या तो उसके डायरेक्ट साइट पे जन सुनवाई करके आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो वहां जाके आप अपनी, बस इतनी आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी हैं जो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि भाई अगर पेपर रद्द कराना है तो उसका बस ये आखिरी मौका है। ज्यादा से ज्यादा सीएम और सीएम ऑफिस और खुद सीएम के ट्विटर हैंडल पे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो, सीधी सी बात है। उसके बाद जन सुनवाई एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से आप वहां जाइए, ये शिकायत दर्ज कीजिए धांधली वाली। तो उससे क्या होगा, जब एक साथ इतनी सारी 1-1.5 लाख शिकायतें जाएंगी तो जाहिर सी बात है पेपर रद्द हो जाएगा, ये 100% होगा। क्योंकि अगर इस पोर्टल पे शिकायतें दर्ज होंगी इस क्वांटिटी में, समझ में आ रहा है, इस लेवल पे अगर ये सब चीजें होंगी, ठीक है, तो बस 2 काम करने, एक ट्विटर पे जाके ट्वीट करना है सीएम योगी और योगी के ट्विटर हैंडल पे, और दूसरा काम करना है जन सुनवाई पे, ठीक है ना। तो बस भाई इतना कर दो, 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्या जा रहा है। नेट तो वैसे भी है, मोस्टली जियो यूज कर रहे होंगे सब लोग, सही है।
क्या जा रहा होगा, 5 मिनट निकाल के इतना इतना काम कर दो भाई। ये कुछ करने के लिए, बड़ी क्रांति लाने के लिए ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आप अपना 5 मिनट सेक्रीफाइस कर दो भाई। कौन सा पैसा लग रहा है आप लोगों का? हाँ, बट आप लोगों की इस मेहनत से ना जो योग्य लोग हैं या जिनको वास्तव में इस जॉब की जरूरत थी, ठीक है ना, उन लोगों का थोड़ा भला हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जिनको ढेला भर की भी तमीज नहीं है, सही है, मतलब क्या बताए, जो जानवरों से भी बदतर लोग हैं ना, वो ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे बैठ जाएंगे, आराम से पैसा लेंगे भाई। उनके घर में पहले से ही पैसा है और उसमें इजाफा होगा। जिसका पेट भरा होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोटी की अहमियत वो समझता है ना जिसका पेट खाली होता है। आया समझ में भाई? तो थोड़े में समझ जाओ, बस उठ जाओ और 5 मिनट का टाइम है भाई, इतना कर दो। सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी चीज अगर हो गई ना, अगर इतनी चीज कर दी ना आप लोगों ने, तो विश्वास मानिए, ठीक है ना, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेके इस परीक्षा को रद्द करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा, और वापस दोबारा इसको कराना पड़ेगा। वो भी फेयर सिलेक्शन होंगे इसमें। जब फेयर परीक्षा होगी सही तरीके से, तो सिलेक्शन भी फेयर होंगे, क्योंकि उनको यही चीज का तो डर नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने पहली ही बार में अगर ऑब्जेक्शन उठाया किसी चीज पे, तो वो चीज दोबारा कोई आदमी करने से पहले 10 बार सोचता है। ये ही थंब रूल है, कहीं पे भी आप देख लो, थंब रूल है ये, कि अगर आपको किसी ने पहली बार गाली दी और आपने हंस के बर्दाश्त कर ली, तो अगले दिन से वो 2 बार देगा, फिर ऐसे करते करते वो बढ़ता जाता है ना। ये समस्या है। अगर आपने पहली बार में ही उसको समझा दिया या पहली बार में अपोज कर दिया कि देख भाई मेरे को गाली से ना बात किया, तो कोई भी हो, आपका दोस्त हो या कोई भी हो, वो आपको कभी गाली से बात नहीं करे, क्योंकि उसको पता है कि इसको पसंद नहीं है। तो बस यही चीज है प्रशासन और शासन के साथ भी। अगर ये चीज हो गई और उनके मंसूबे कामयाब हो गए, वो जो चाह रहे हैं वो हो गया, सही है, तो उसके बाद उनकी आदत पड़ेगी और वैकेंसियों में ऐसा होगा, क्योंकि उन्हें पता है आवाज उठाने वाला कोई है नहीं भाई। जिनसे जो सरकार के सामने अपोनेंट कौन है? हम लोग हैं ना, मतलब, और हम लोग कैसे सो रहे हैं। तो बस मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा तो अपने खून में गर्मी जगाओ यार। खून में गर्मी नहीं जगेगी तो काम कैसे होगा? अरे इतना भी लाश की तरह मत सो भाई। दुनिया में आए हो, जिंदगी जीने नहीं आए हो, ठीक है ना। जिंदगी को अपने ढंग से जियो। काटने के लिए तो बहुत लोग हैं, ठीक है ना। जानवर भी खा के सोता है फिर मर जाता है। अगर अपने हक के लिए ना आवाज उठा पाए, तो यार कभी दूसरों के लिए क्या लड़ोगे? तो बस हाथ जोड़ के इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो मैंने बोला है वो आप लोग करिए। 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वहां पे कंप्लेन दर्ज कराइए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए, और विश्वास मानिए अगर इतना हुआ ना, तो ये पक्का रद्द होगा पेपर, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।